हर बात का जवाब देना या हर बात को दिल से लगाना ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें ना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना ही समझदारी है। रिश्तों में कभी कभी चुप रहना हारना नहीं बल्कि अपनी शांति को जीतना होता है। बहनों, कभी ठंडे दिमाग से बैठकर सोचा है कि हमारी ज़िंदगी का कितना कीमती समय सिर्फ ये सोचने में निकल जाता है कि उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा या मैंने ऐसा क्यों किया। क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ सास बहू के तालमेल में ही सिमट कर रह गया है? आज बात सिर्फ रिश्तों की नहीं है, आज बात हमारी खुद की ज़िंदगी की है, हमारे सपनों और हमारी मानसिक शांति की भी होगी। सास बहू का रिश्ता ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी तो नहीं ना। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है जो ये है कि अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी और को मत दीजिए। अगर आपका मूड इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाले ने आपसे कैसे बात की, तो आपकी खुशी आपके हाथ में नहीं है। जब तक आप अपनी खुशी की चाबी दूसरों को देखकर रखेगी, तब तक कोई भी आकर आपका मूड खराब करके जा सकता है। तो अपनी खुशियों के मालिक खुद बनिए। हर छोटी छोटी चीज़ में खुशियाँ ढूंढिए, क्योंकि बड़ी बड़ी जो सपने, बड़ी बड़ी चीज़ें हमें नहीं पता कब हासिल होगी, लेकिन जो हर रोज़ की छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, उसमें थोड़ा जीना शुरू करिए। बहुत आनंद है, बहुत खुशी है। हाँ, दूसरा पॉइंट है, खुद को व्यस्त रखें और अपनी पहचान बनाएं। जब हमारे पास ना खाली समय होता है ना, तो दिमाग अपने आप ही पुरानी और कड़वी बातों को ज़्यादा सोचता है। खुद को किसी रचनात्मक काम में या फिर नई स्किल में या फिर अपने किसी शौक हॉबीज़ में व्यस्त रखें। खाली दिमाग ना सिर्फ शिकायतों का घर होता है। तो अपने समय को खुद को बेहतर बनाने में, कुछ नया सीखने में या फिर अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगाएं। तीसरा पॉइंट है, अपने परिवार से उम्मीदें कम करना और स्वीकार्यता ज़्यादा। देखो, हम इंसान हैं तो उम्मीदें तो हो ही जाती हैं, तो मैं बस ये कहूँगी कि उम्मीदें थोड़ी कम रखें, है ना, और जो चीज़ है उनको स्वीकार करें। अक्सर हमें दुख तब होता है जब हम सामने वाले से ये उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल हमारी ही तरह सोचे, और हमें ये स्वीकार करना होगा कि दो अलग अलग पीढ़ियां हैं, कोई इंसान भी नहीं। जैसे हमारी सास या फिर हम लोग तो अलग अलग पीढ़ी हैं, उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। तो जो सोच अलग होगी ना, तो सामने वाले को बदलने की कोशिश ना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उनको नहीं बदल सकते और आपने कोशिश भी करी होगी। तो अब एक कोशिश अपने ऊपर भी करिए खुद को बदलने की, और वो जैसे हैं उनको स्वीकार करिए और खुद को बदलने की शुरुआत करिए कि नहीं, वो तो नहीं बदल सकते पर मैं तो खुद को बदल ही सकती हूँ, है ना। चौथा पॉइंट है, मी टाइम की अहमियत। दिन भर में बस कम से कम 15 से 20 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। उसमें कोई काम नहीं करना है, कोई शिकायत नहीं करनी है। बस जो आपके विचार आ रहे हैं उसको सोचो, क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। आपको चाय पसंद है तो पीजिए। मैं अपनी बताऊँ तो मुझे चाय तो नहीं, मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो मैं प्रकृति के साथ बैठती हूँ, अब ठंडी ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करती हूँ, और ये सुंदर से जो वातावरण है उसको मैं महसूस करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप भी 15 से 20 मिनट बस शांति से बैठ जाइए, या फिर आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। लंबी लंबी सांसें लीजिए, गहरी सांसें लीजिए और उनको छोड़िए और अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। देखना आपको कितना सुकून, कितनी शांति मिलती है। और खुद से प्यार करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि एक ज़रूरत है। आज के टाइम में हम इतने बिजी हो गए हैं ना, बस हमेशा दूसरों के लिए भागते रहते हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना भी हमें बहुत ज़्यादा सुकून देता है। और जब आप अंदर से खुश रहेंगी तभी तो अपने पूरे परिवार को खुश रख पाएंगी, है ना। पांचवा पॉइंट है, अपनी पहचान को मत खोइए। हम हमेशा किसी की पत्नी, किसी की माँ या फिर किसी की बहू बनकर रह जाती हैं, लेकिन आप खुद भी तो है ना। मैं भी एक समय के लिए भूल गई थी कि मैं भी हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को याद दिलाया कि मेरी अपनी भी तो कोई पहचान है, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो जीने का हक है। क्या मैं सिर्फ और सिर्फ किसी की माँ, पत्नी, बहू बनकर ही रह जाऊँगी। और वहीं से मैंने थोड़ा थोड़ा अपने में बदलाव शुरू किया। तो आप भी
अपनी एक अलग पहचान बनाइए और अपने लिए सपने दिखे और अपने खुद के लिए कोई नया हुनर सीखे, है ना, जिससे आपकी छोटी मोटी अर्निंग भी शुरू हो जाए। और हर लड़ाई ना लड़ना ज़रूरी नहीं है, कुछ बातों को ना समझदारी से छोड़ देना चाहिए और भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए कि जो होगा भगवान आप जान लो, आप देख लो, मुझे नहीं पता। क्योंकि ये सब चीज़ें ना हमें बहुत ज़्यादा मानसिक शांति देती हैं और बहुत ज़्यादा दिमाग के अंदर ये सोचने से तो ज़्यादा अच्छा है ना कि हम उन बातों को छोड़ देते हैं, तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा बेटर रहता है। बातों को पकड़िए मत, जाने दीजिए। हर रोज़ कितनी बातें आती हैं, आपको पता है। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, हर रोज़ करते हैं ना, कितना कचरा बाहर निकालते हैं, फिर भी कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो वैसे ही हमारे दिमाग के लिए ये कचरा ही तो है। आज सास ने ये कह दिया, ननद ने ये कह दिया, हस्बैंड ने ये कह दिया, बच्चों ने ऐसा कर दिया, ये सब क्या है? कचरे हैं। ये हमारी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आया है, इट्स ओके। अब उसको बाय बोलना भी सीखिए कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, अब मेरे पास नए विचार भी तो है ना। तो बहनों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सास बहू का रिश्ता ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं है। और दूसरा है, जो समय हम शिकायतों में बिताते हैं वही समय हमें बेहतर इंसान भी बना सकता है। और तीसरा है, खुद को इतना मत भूल जाइए कि एक दिन आईने में देखकर पूछना पड़े कि आखिर मैं कौन हूँ। और चौथा है, ज़िंदगी सिर्फ रिश्ते निभाने के लिए नहीं है, खुद को निखारने के लिए भी मिली है। तो बहनों, सास बहू के मतभेद हर घर में हो सकते हैं और जॉइंट फैमिली में तो ज़्यादा ही रहते हैं। गाँवों में, मैं भी गांव से हूँ, जॉइंट फैमिली से हूँ, तो मैं कोई ऐसे हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। जब हम ऐसे ही वातावरण में रहता है ना, तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी, अगर है ना, हमने प्रयास किया, कोशिश करी, तो ज़रूर से हम इन सब झमेले से बाहर निकल सकते हैं। तो मतभेद हर घर में हो सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इन्हीं मतभेदों के इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए। अपने सपनों को समय दीजिए, अपनी खुशियों को महत्व दीजिए, क्योंकि जब आप खुश और मजबूत होंगी तभी तो आपका परिवार भी खुश रहेगा, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपकी बहनों तक शेयर ज़रूर कर देना। और कुछ करना है नहीं करना है आपकी मर्जी है, बस है ना, जो मैंने बताया है ना, एक बार थोड़ा इसका चिंतन करना और फिर अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूर से कोशिश करना। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, आप सभी बहनों को मेरा दिल से धन्यवाद।